बताओ। ये लड़की बार बार अपने ईयरफोन्स में और क्यों बोल रही है? ये सब क्या है? ये तो बस और पर अटकी हुई है सर। और वो बंदा इसके चक्कर में कर्नाटक, श्रीलंका सब जगह घूम रहा है। और बताओ क्या नया है? ये सब बच्चे अपने फोन्स पर क्यों लगे हैं? यहाँ की नहीं, क्लासरूम की भी यही कहानी है सर। बहुत हुआ, कुछ करना पड़ेगा। चलो। जानकी, मुझे अब इस कॉलेज में नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है मुझे। अरे नहीं, क्या हुआ? आज से कॉलेज में सारे सेलफोन्स बैन कर दिए गए हैं। अरे पर कॉलेज के ये रूल्स हैं तो हमें मानने पड़ेंगे ना। ये नहीं हो सकता। कल कॉलेज में एक पेरेंट मीटिंग है, अपने बेटे को याद से भेज देना। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं रख रहा हूँ फोन। इस जनरेशन के लिए सेल फोन्स एक बीमारी बन चुके हैं, इसलिए इस कॉलेज में सेल फोन्स बैन कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। हम यहाँ आए हैं ये डिस्कस करने कि क्या कैंपस के अंदर सेल फोन्स जरूरी हैं? थैंक गॉड। बेटा, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, जाओ वहाँ खड़े रहो। सुनिए ना, मैं भी एक पेरेंट हूँ। मैं अपने पापा की फीस भर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। क्या है इसमें पूछना क्या है सर, बैन कर दीजिए। ये सेल फोन्स बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो स्क्रीन से चिपके हुए रहते हैं। वो क्लास के वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं। हमारे जमाने में लड़कियां सर ऊंचा करने पर भी डरती थी, पर अब छोटे कपड़ों में वीडियोस बना रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे डाल रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। और अगर उन पर लाइक्स, कमेंट्स ना आए तो उन्हें बुरा लगता है। ये उनकी जिंदगी बन गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्हें लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये लोग सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। सारा समय ये लोग इंटरनेट पे बर्बाद करते हैं, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये गलत है। लोग फोन्स पर सिर्फ पॉर्न ही नहीं देखते, यहाँ एक अलग दुनिया भी है। इस दुनिया में हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है सर। पॉर्न तो बस एक रेफरेंस पॉइंट है सेक्स का। पेरेंट्स हमें ये सब कभी नहीं सिखाते, ये सब हम खुद सीखते हैं। सर, मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर सब ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि उन्होंने पॉर्न कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं? ये सब उसे देखने के बाद ठीक है, तो इन्हें क्यों लगता है कि हम ये वीडियोस देखकर खराब हो जाएंगे? वो अंकल बोल रहे थे कि ये लोग क्लास के वक्त भी हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं मोबाइल पर। उस दिन जब एक बच्चे को तुरंत खून की जरूरत थी, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज की वजह से हमारे स्टूडेंट्स क्लास बंक करके खून देने गए थे ना। और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे लेक्चरर सुरेश सर का बेटा है। आपको पता है कि बाहर के जो हालात हैं, बच्चा जब तक घर ना पहुंच जाए माँ बाप को कितनी फिक्र होती है, खासकर से लड़कियों की। माँ बाप को हमेशा उनकी सेफ्टी की ही फिक्र रहती है। तो सेलफोन एक जरूरत नहीं हुई क्या? इन्हें अभी बोल दीजिए कि नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती सर, उसे इस्तेमाल करने वाले गलत हो सकते हैं। वो कितना यूज कर रहे हैं उस पर लिमिट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरी तरह से बैन कर देना गलत होगा सर। मुझे जो सही लगा मैंने वो बोल दिया। अगर कुछ गलत बोला हो तो सर मुझे माफ कर दीजिएगा, दिल से माफी मांगता हूं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कोई अच्छी चीज भी जहर बन जाती है। मैं भी कभी एक स्टूडेंट था और इसीलिए बोल रहा हूं कि ये पक्का करो कि तुम अपने लिमिट्स में रहो। योर लाइफ इज नॉट इन योर सेल फोन, ओके? नाउ आई डिक्लेयर that there is no ban on the mobile phones in this college. एग्जाम बहुत टफ था। टफ बिल्कुल नहीं। मिस्टर कुमार। सर नमस्कार सर। देख लो, पहले कोई देख तो नहीं रहा है। इतना छुपाना क्यों है सर? मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। हाय अंकल, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? क्या बात है अंकल? क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल, बताइए ना। मैं इकोनॉमिक्स एग्जाम में फेल हो गया हूँ, सिर्फ 1 मार्क से। ये कैसे हो सकता है? आपने तो कितनी पढ़ाई की थी, फिर फेल कैसे? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, तुम्हारे आंटी की बढ़िया खाने की वजह से वो पतले आदमी ने मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास कर दिया। बात ये नहीं है अंकल, हमारे बीच आप कुछ अलग से दिखते हैं ना, शायद इसलिए आप इतने डल दिखने लगे हो यहाँ पर। क्या? अच्छा ये बताइए, कैसा लगेगा अगर क्रिकेटर्स चड्डी बनियान पहने तो? उन्हें चोट लग जाएगी। बताइए तो कैसा रहेगा अगर लॉयर्स कोर्ट में जीन्स वगैरह पहन के निकल जाएं तो? बिल्कुल बेढंगा। उसी तरह हमारे जैसा बनने के लिए आपके कपड़े, अंदाज और एनर्जी पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ? चलिए मेरे साथ। चलिए अंकल। बिल मेरे खाते में लिख लो। अब ऐसा नहीं चलेगा, अभी दो। मैं यहाँ पूरे साल हूँ, बाद में दे दूंगा।
जा रहे। हे, तू मुझे खुद की याद दिलाता है यार। क्या? अगर तूने अभी पैसे नहीं दिए तो तेरा फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा दूंगा। जा लगा दे। मैं फेसबुक पर फोटो अपलोड करूंगा और तेरी गर्लफ्रेंड को भी टैग करूंगा। भाई प्लीज, मैं बढ़ता हूँ। आया ना लाइन पे। बैलेंस? तू यहाँ है ना एक और साथ, चिंता क्यों कर रहा है? ये एडवांस है पगले। अरे अरे अरे, ये पैंट किस खुशी में फाड़ रहे हैं आप? अरे बुद्धू हो क्या, ये लेटेस्ट फैशन है। पैंट में जितने ज्यादा छेद होंगे मतलब उतनी ज्यादा फैशनेबल है। हे भगवान, मुझे लगा था पढ़ाई करके मिसाल बनोगे और आप तो ये सब कर रहे हैं। हाँ, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं अब जवान लड़कों के साथ बराबरी कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर मुझे एक आइडिया आया है। फटी साड़ी के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या बकवास है? पगली कहीं की। अंकल, चावल तैयार हुए क्या? कल कॉलेज में एक इवेंट है, जो भी लगेगा मैं वो सब ले आया हूँ। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तुम्हारे पिता घर से कोई स्पेशल टेस्टी डिश बना कर लेकर आए हैं। कॉलेज के आधे लोग वही डिश खा रहे हैं। देखो उन्हें, सुबह से बस एक ही कॉफी पिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। किसका फोन है? हेलो हेलो माँ। हेलो माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, क्या मेरी रोजी रोटी छीनना सही बात है क्या? बताओ मुझे। अब क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? आपने पापा के डब्बे में जो स्पेशल आइटम भेजा था, वो उसे जैसे अखबार बांटते हैं ना, वैसे ही सब में बांट रहे हैं। कोई भी कैंटीन नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ। मुझे लगा वो अपने दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो सब में बांटने वाले हैं। बेटा, क्या मेरा खाना इतना टेस्टी है? माँ, अरे हिट क्या सुपर हिट हुआ है। आप मुझे वो डिश सिखाइए जिससे कैंटीन लोगों से पूरी तरह से भर जाए। ये बात है तो मैं अभी आ जाती हूँ तुरंत। हाय अंकल। हाय। मैंने अभी अकाउंट्स के प्रोफेसर से बात की है। आपने बहुत इम्प्रूव किया है। उन्हें तो ये भी लगता है कि आप इस बार क्लास टॉप करोगे। अरे अब इतनी मजाक मत उड़ाओ। तुम यंगस्टर्स काफी चालाक होते हो। मैं कहाँ तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ? ओहो, चिंता मत कीजिए अंकल, आप हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो। मैं तो तुम लोगों के आसपास भी नहीं हूँ। अरे अंकल, पर आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, बस किसी तरह से हो जाता है। हाँ, देखते हैं। ए, सफाई वाले इधर आ। सर, स्मोकिंग नॉट अलाउड सर। दिख रहा टेबल कितना गंदा है? सफाई करना नहीं आता? पढ़ाई तो तुझसे हुई नहीं, कम से कम ये तो ढंग से कर ले। चल चाय लेके आ। ठीक है सर। अरे भाई, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? रुक जा।